Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Agarwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के पीठ में दर्द होना बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है जो अधिकतर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान महसूस करती है। बट ये जो दर्द है कब से महिलाओं में शुरू होता है, कैसा होता है और क्यों होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी की वजह से आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। और शुरुआती फेज में भी बहुत सी महिलाओं को कमर में दर्द की शिकायत महसूस होने लग जाती है। उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होता है। हार्मोन इंक्रीज होते हैं। हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से जो महिलाओं की पैल्विक एरिया के लिगामेंट्स है वो सॉफ्ट होने लग जाती है, लूज होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो सारा स्ट्रेन है वो आपकी बैक पे पड़ता है, तो बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं की बॉडी में एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो सारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है ताकि मसल्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन ना हो। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिसकैरेज और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो उसकी वजह से भी महिलाओं को बैक में पेन की दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ साथ गाइड सबसे इम्पॉर्टेंट, जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो उसके बाद से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे महिलाओं की बॉडी काम कर रही होती है। और जो पहला ट्राइमेस्टर होता है यानी पहले 3 महीने या जिन्हें हम पहले 12 हफ्ते बोलते हैं, इस टाइम पे बच्चे का स्ट्रक्चर बोन्स तैयार हो जाती है और बोन्स के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वो सब चीज़ें महिलाओं की बॉडी से ही बच्चे को मिल रहा होता है। बच्चे को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सबकी सप्लाई महिलाओं की बॉडी से होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की जो बोन्स तैयार होंगी 3 महीने में उसके लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सी महिलाओं में शुरुआती फेज में ही कैल्शियम, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से भी महिलाओं में शुरुआती फेज से ही बैक में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ गाइस, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो महिलाओं को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होता है, क्योंकि बच्चा ग्रो करता है। तो जो पहले आपका यूट्रस था वो अंदर था, फिर यूट्रस में बच्चा ग्रो हो रहा है तो आपका बेली बाहर को होता है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है। और इसके साथ साथ बच्चे का जो वेट है उसका भी सारा प्रेशर आपके लेग पे, बैक पे पड़ता है, तो उसकी वजह से भी आपको बैक में पेन होने लग जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो महिलाओं का बॉडी का पॉस्चर चेंज होता है, पोजीशन चेंज होती है, वो भी आपकी बैक को इफेक्ट करती है। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस दोनों होता है। देखिए फिजिकली इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से डिस्कम्फर्ट होते हैं, बहुत सी परेशानियां महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं का फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता है। और साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस ये होता है कि सब चीज़ें महिलाओं की बॉडी में हो रहा होता है, अचानक से बहुत से हार्मोन काम करते हैं, बहुत से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, महिलाओं की बॉडी को खुद समझ नहीं आता है क्योंकि सब चीज़ नया हो रहा होता है, जिसके लिए महिलाओं की बॉडी पहले से तैयार नहीं होती है। तो वो सब चीज़ें नया हो रहा होता है, जिसकी वजह से महिलाओं का मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। और साथ में महिलाओं को ये भी रहता है कि आगे चलकर महिलाओं की डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल डिलीवरी के क्या करना चाहिए। तो थोड़ा इस चीज़ से भी महिलाओं की पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, उसमें आपका बैक भी इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी बैक पेन की महिलाओं को शिकायत देखी जाती है। जो बैक पेन की शिकायत है गाइस, ये आपको लाइक 6ठे हफ्ते से 5वें हफ्ते से महसूस हो सकती है। और जो ये पेन आपको होता है मेनली मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे आपका पेल्विस और स्पाइन मिलता है, इन दोनों की बोन मिलती है, वहाँ पे ये दर्द आपको महसूस होता है। और ये दर्द बैक में मेनली एक ही साइड पे होता है, या तो आपको राइट हैंड साइड पे होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। लोअर में ही होता है मेनली, निचले जो एरिया है जहाँ पे कमर या लोअर बैक आ रही है उसी एरिया पे आपको ये दर्द होता है। और ये दर्द धीरे धीरे स्प्रेड भी होने लग जाता है। जैसे जैसे आपको बैक में एक साइड पे फील हुआ, पीठ में आपको एक साइड पे दर्द फील हो रहा है, उसके बाद आपको कमर में भी फील हो रहा है, कभी कभी थाइज में भी होने लग जाता है, लेग्स में भी होने लग जाता है। तो ये रेडिएट करता है, ये स्प्रेड होने लग जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है। तो प्रेगनेंसी में बहुत सी दिक्कतें महिलाओं को होने लग जाती है, तो उसकी वजह से आपको ये दर्द की फीलिंग और बॉडी पार्ट में भी महसूस हो सकती है। बट मेन क्वेश्चन आता है कि ये दर्द होता कैसा है, कैसे जाने कि ये प्रेगनेंसी की वजह से दर्द होता है, क्योंकि बैक पेन तो नॉर्मल है, वैसे भी हो जाता है। अगर आप ज्यादा काम कर ले रहे हैं या गलत तरीके से सो गए तो बैक पेन होने लग जाता है। तो कैसे पता करें कि ये जो बैक पेन हो रहा है ये प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा है। देखिए गाइस, जो प्रेगनेंसी का बैक पेन है वो मैंने आपको एरिया तो बताता है मेनली कहाँ पे होगा, बट कैसा होगा वो भी समझ लीजिए।
जो प्रेगनेंसी का बैक पेन होता है ये आपको डल भी हो सकता है, यानी हल्का भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ज्यादा तब होता है जब आप एक ही पोजीशन में खड़े हैं, बहुत टाइम तक खड़े हैं या बहुत टाइम तक बैठे हैं, आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, या पीठ के बल आप बहुत टाइम तक लेटे हुए हैं, तो उसकी वजह से भी बैक पेन की दिक्कत वर्स हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जो पीठ दर्द है आपको तीखा तो हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, बट इसके साथ साथ इसमें बर्निंग जैसी सेंसेशन भी आपको फील हो सकती है। ये मेनली आपकी बैक की जो मसल्स है वहां पे ये पेन आपको फील होता है। जब आप लेटे हुए हैं तो उस टाइम ये दर्द ज्यादा फील होता है। जब आपकी बॉडी इनएक्टिव है तब भी ये दर्द ज्यादा फील होता है, यानी जब आप सोए हैं तो अचानक से आप लेटे हुए हैं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ये कमर के शुरुआती फेज में कमर के ऊपर ही होता है, इस बात को आपको नोटिस करना है। इस तरीके की फीलिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं को, जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो ये डिस्कम्फर्ट और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है तो पेट भी आगे आता है, उसकी वजह से भी ये दर्द की दिक्कत थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, बट शुरुआती फेज में कैसा होता है, किस तरीके की फीलिंग होती है, कहाँ होता है, मैंने समझा दिया। होप करती हूँ अभी समझ आ गया होगा। इससे आपको प्रेगनेंसी को पहचानने में हेल्प मिलेगी। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।